हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, जिस पर बेस्ड कोई भी कंपटीशन ले लो या बोर्ड एग्जाम ले लो, सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। देखते हैं बच्चों की क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा पढ़े हैं, उस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि फॉर्मूला पे और अच्छा कमांड हो जाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। उसका यूज करने जा रहा हूं बच्चों। आते हैं, देखो क्या है, थोड़ा सा रिकैप कर ही ले कि भाई क्या एक्चुअली यूज करने जा रहे हैं सर, है ना। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, तो हमको पता है सबसे पहले क्या कि रे ऑफ लाइट जाना चाहिए किधर, डेंसर से रेरर के तरफ। तो भाई लेकर के जाते हैं, तो एक रे ऑफ लाइट हम लेकर के गए ऐसे, इस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल। तो दिस इज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। तो उधर जाकर के क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा नॉर्मल से ये। तो बोलते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लो सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए इन द रेरर मीडियम, ठीक है। तो बोले वो एंगल लो सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम इस कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो ये हो गया आर बराबर कितना, 90 डिग्री। जिस समय ऐसा होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज नोन एज क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, थोड़ा सा और अगर बड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा इंसिडेंट दैट गेट्स कंप्लीटली 100% क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, और उसको हम लोग बोलते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदरे अंदरे अपने मीडियम में ही क्या हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। अच्छा चलो हो गया। हाउ टू फाइंड क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, तो भाई जो फॉर्मूला का ट्रिक देखे थे जिसका कि अभी हम यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। क्या था बच्चों, तो साइन सी इक्वल टू कैसे था, एक तो CURD, कर्ड, कर्ड का मतलब कि हाँ दही खाना है, दही खाते हैं तो हमारा जितना बनता है तो C, तो UR, देखो CUR नीचे हो जाएगा D। तो यानी कि पता चल गया कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μD है, रेरर का μR। तो पता है कि दो ही तो मीडियम होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दिया हुआ जहां पर ये क्रिटिकल एंगल होता है, बस कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर आएगा। तो भाई एक ऊपर एक नीचे, उसका ट्रिक है CURD, कर्ड हो गया। या साइन C इक्वल टू, हम जानते हैं C से क्या होता है, छोटा, C से छोटा, तो ऊपर छोटा वाला आएगा, नीचे तो बड़ा हो गया, देख लो। तो जिधर से बैठा करके सारे फॉर्मूले टिप्स पर याद कर सकते हो, यूज करते हैं इसका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। या तो CURD कर्ड या फिर C से छोटा वाला, ठीक। देखते सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो व्हाट इज इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझते हैं। इल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि बच्चों मान लो ना कि जैसे तालाब हो या फिर स्विमिंग पूल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल में क्या है, पूरा पानी भरा हुआ, ये है सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक। उसके कुछ डेप्थ नीचे जाकर के क्या करो, एक बल्ब जला दो। अब जैसी बल्ब हमने अंदर जला दिया, ऊपर से जब देखोगे पानी के सरफेस पर ना, तो एक पता सर्कुलर ऐसा कुछ बना हुआ, अभी दिखाता हूं, सर्कुलर ऐसा बना हुआ सरफेस ऐसा पर नजर आएगा, जहां पर ना पूरा चमकता हुआ नजर आएगा और बाकी जगह पर नहीं ऐसा होगा। सर क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, कैसा चमकता हुआ नजर आएगा, देखो ऐसा, देखो ये पूरा क्या है, पानी, क्या है, पूरा पानी सरफेस हो गया, ठीक है। छोटा छोटा मछली ठीक है, रहने दो, है ना ऐसा। लेकिन देखने से लग रहा है कि इतना दूर पूरा देखो चमक रहा है, तो क्या फील आ रहा है कि भाई पानी के अंदर में जाकर के देखो लग रहा है कि एक बल्ब जो है ना जल रहा है ब्राइटर, और वहां से रे ऑफ लाइट क्या है, निकल रहा है। तो बच्चों पानी अगर ऐसे होगा सरफेस पर, ठीक है, अगर बल्ब नीचे रखोगे तो रे ऑफ लाइट किधर निकलता है, बल्ब से सिर्फ एक लाइन में ऐसे, और एक दो ही निकलेगा ऐसा है नहीं भैया, दो तो 3D में निकलेगा ना, चारों तरफ एकदम कोनिकल में, ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर भी, है ना, सब तरफ। तो इधर भी निकला, इधर भी निकला, इधर भी निकला, इधर भी निकला। तो देखते हैं कि सरफेस पर ऊपर से देखते हैं तो मुझे एक सर्कल जैसा नजर आता है, जहां पर सरफेस ऑफ द वाटर क्या हो गया है, ब्राइटर हो गया, मतलब चमकने लगा है, रोशनी आया है। दैट इज नोन एज क्या, इल्यूमिनेंस। सिंस जब इसको देख रहे हैं तो एक सर्कल जैसा लग रहा है, बन रहा है एक सर्कल, दिस सर्कल इज नोन एज क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। कि सरफेस ऑफ द वाटर पे कितना दूर में मतलब रोशनी है, सिंपल सा। तो स्वाभाविक एक सर्कल बना, तो उसका एक कोई सेंटर होगा, यहां से लेकर के यहां तक ज्वाइन कर दोगे, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। इसी को ना जो सर्कल बना बच्चों, उसको सर्कुलर पैच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर पैच, ठीक है। अब जो सर्कुलर पैच बना तो बोलेगा कि इसका एरिया ऑफ द सर्कल निकालो ऐसे करके। तो दो तरह से इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, कैसे ऐसा बना कि इतना ही दूर तक बस चमक रहा है, चारों तरफ सर्कल, इधर चमक ही नहीं रहा है, इधर भी नहीं चमक रहा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, चारों तरफ कहीं एक बाउंड्री के बाद चमक ही नहीं रहा।
क्यों नहीं चमक रहा है, कैसे हो रहा है, समझते हैं क्या करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, फॉर ए लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है, फिर लाइट सोर्स वाला बताऊंगा। एक मछली के लिए समझते हैं कि भाई क्या होता है। ये है पानी, ठीक है, तो डेंसर मीडियम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ऊपर क्या है, हवा, एयर। ठीक बच्चों, ये है सरफेस ऑफ द वाटर। हम क्या करते हैं, पहले मछली का बढ़िया से समझ लो कि क्या है। डी डेप्थ नीचे, कुछ डेप्थ क्या है, नीचे चले जाते हैं और वहां पर है एक मछली, ठीक है, और वो मछली चाहती है कि भाई हम जो है ना पानी के अंदर से ही पूरा दुनिया देखें, पूरा दुनिया देखें। तो सवाल है कि वो अपना आंख से जो रे ऑफ लाइट लेकर के ऐसे जाएगी तो किधर किधर रे ऑफ लाइट लेकर के जाएगी, सच दैट जो है उसे पानी के अंदर से ही पूरा दुनिया दिखाई देगा। ठीक, तो इसका जरा हम लोग अपने पर उदाहरण लेके, आंख यहाँ है बच्चों, हम चाहते हैं कि भाई पूरा दुनिया हम देखें। ठीक, तो गौर करो, आंख यहाँ है तो किधर देख रहे हैं, सामने पूरा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इस काला वाला जो पुतली है ना उसको एकदम राइट साइड लेके जाओ कॉर्नर पे, तो देखो एक बाउंड्री ना नजर आएगा, देखो एक लाइन, एक लाइन यहां से आंख से रे ऑफ लाइट से यहां से लेकर के जाओ, सच दैट यहां तक तो तुमको दिखाई देगा, जैसे बोर्ड का किनारे तक भी जो है ना थोड़ा व्यू मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे दिखाई ही नहीं दे रहा है। देखो पीछे थोड़ी दिखेगा आंख आगे पीछे तो दिखेगा नहीं। फिर इस साइड कहां तक दिख रहा है, तो काला वाला जो पुतली है ना आंख का, उसको इधर लेके जाओ, एकदम बाउंड्री तक तो दिखेगा कि अच्छा यहां तक दिख रहा है। यानी समझ में क्या आ रहा है कि भाई आंख से कितना दूर तक टोटल व्यू जो है हमें दिखाई देगा। व्हाट इज द क्षेत्र, रीजन ऑफ व्यू, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू। तो बोले कि एक रे ऑफ लाइट इधर, एक रे ऑफ लाइट इधर, तो बाउंड्री के अंदर वाले सारे रीजन में हमें सब कुछ क्या होगा, दिखाई देगा। यही कॉन्सेप्ट हम मछली के लिए लगाते हैं। ठीक, देखो क्या, लेट मान लो एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे मछली का आंख से, वो देखना चाह रही दुनिया, होगा बच्चों क्या, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाकर के गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली सेम एंगल पर हम एक रे ऑफ लाइट इधर भी लेके जाते हैं। क्यों इधर लेके जा रहे हैं, पता चलता है भाई आंख गोल है, सिर्फ इधर नहीं दिखता मेरे को, इधर भी दिखता है, इसलिए दो रे ऑफ लाइट लेके जाओ बाउंड्री। ठीक, तो सेम एंगल पर इंसिडेंट करवाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गौर करके देखो बच्चों, अपना आंख देखोगे तो बोले कि एक रे ऑफ लाइट हम इधर देखें, एक रे ऑफ लाइट इधर देखें, इसका मतलब ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा पता है, फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहला जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। कि इतने दूरी का जो रीजन होगा ना, मछली को पानी के अंदर से ये रे ऑफ लाइट खींच दो जितना खींचना है, ये पूरा दुनिया का तो सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मछली विल नॉट बी एबल टू सी दीज पोर्शंस। ये पोर्शन मछली नहीं देख पाएगी क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। जैसे कि आंख मेरा इधर था, हम पीछे नहीं देख पा रहे, समझ में आ गया बढ़िया से। तो हम क्या करें, सिंस ये वाला भी पोर्शन अगर देखना है उसे, तो बोलते हैं कि भाई रे ऑफ लाइट इस एंगल पर इंसिडेंट करवाओ ना, सच दैट रिफ्रैक्शन वाला एंगल थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए। अब मान लेते हैं समझने के लिए बच्चों, एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के गए थोड़ा सा, ठीक, देखो थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, हमने बढ़ाया, ये था मान लो 20 डिग्री, थोड़ा देख रहे 50 डिग्री ऐसा कुछ, तो रे ऑफ लाइट ऐसा हो गया। तो बोलते हैं कि अब क्या होगा, बोले यहां से तो ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस वाला सरफेस नहीं दिखाई दे, मतलब ये वाला जगह जो है नहीं दिखाई देगा। तो बोले कि पूरे दिखने के लिए क्या करो, बोले भाई एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां मारो सच दैट ये रे ऑफ लाइट ना ग्रेज करे सरफेस को। तो अगर सरफेस पर टच करने लगा, इसका मतलब है कि पानी के सरफेस से सारा रीजन जो ऊपर है वो दिखाई देगा। क्लियर हुआ। तो कौन सा एंगल पर यहां इंसिडेंट करवाए सच दैट ये रे ऑफ लाइट इधर भी ना जाए, एकदम चला जाए कहां पे, एक रे ऑफ लाइट ऐसा लेकर के जाओ, ये एंगल सच दैट ये इधर चला जाए। तो ये कौन सा एंगल कहलाता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल। तो अगर ऐसा होगा, रे ऑफ लाइट गया ऐसे, पूरा दुनिया मछली देख पाएगी, तो हम क्या करें, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना, मेन है कि ना पहले व्यू, पहले पता चले कि भाई अनिल सर करना क्या चाहते हो, क्या हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अच्छा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि नहीं, पहले दिमाग में चलता कि अच्छा पढ़ लेंगे ये वाला टॉपिक तो क्या हो जाएगा भैया, इसे मछली पूरा दुनिया बेचारी देखती है, तो कम से कम उसका भी थोड़ा कदर किया जाए। ठीक है, सिमिलरली जितना पर उधर लेके गए थे एक रे ऑफ लाइट इधर भी उतने एंगल पर लेके जाओ, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगा। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया भाई, एकदम सरफेस के ऊपर सब कुछ पूरा मछली को दुनिया पूरा दिखाई दे रहा है। तो सोचो जरा, क्या पानी के अंदर से जो सरफेस ऑफ वाटर हमने बनाया, क्या एक ही रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है क्या, आंख है आंख से क्यों रे ऑफ लाइट जाएगा, सोचो 1 2 बस,
ऐसा तो होता नहीं भैया, इधर भी जा रहा उधर ऊपर नीचे, देखो तो गौर करके आंख को चारों तरफ घुमा दो, इधर 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 इधर, यानी कि 3D में टोटल हम लोग जो है ना आंख वैसे घुमाते हैं, सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो यहां से भी जो है बच्चों कैसे दिखाई देगा, सरफेस है ये, आंख है यहां, तो एक रे ऑफ लाइट इधर लेके गए तो भैया एक रे ऑफ लाइट इधर 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 इधर, यानी कि कोन जैसा, देखो जरा कैसा है कोन, चारों तरफ रे ऑफ लाइट जाएगा। और देखना कहां है, पानी के सरफेस के एकदम पूरा दुनिया ऊपर। तो एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे बना है तो हमें समझ में आता है 3D में अगर करे तो चारों तरफ कोन जैसा बनेगा, यानी कि बच्चों क्या, देखो जरा ऐसा करके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सर्कल, ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा। ये देखो ऐसा दिख रहा है ये, यानी कि मतलब समझ लो कि यहां पर मछली का आंख है, तो एक रे ऑफ लाइट इधर 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 इधर, तो एक रे ऑफ लाइट यहां गया, उसके बाद सरफेस पे चला गया, फिर एक रे ऑफ लाइट इधर गया, फिर सरफेस पे चला गया, ऐसे। तो एक सर्कल ऊपर में बनेगा 3D में, ऐसे 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 कर करके, ठीक। दैट सर्कल इज नोन एज सर्कुलर पैच। क्या कहलाएगा, सर्कुलर पैच। तो बोलता कि व्हाट इज दैट एरिया ऑफ द सर्कल, जिसके अंदर अगर रे ऑफ लाइट उसके अंदर ऐसा है तो मछली को पूरा दुनिया दिखेगा। तो भाई ये एरिया ऑफ द सर्कल निकालो बच्चों, ये सेंटर हो जाएगा, दिस बिकम्स द सी, मत लिखो सी मतलब कुछ और हो जाएगा, देखिए दिस इज द क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। गौर करके देखो ये 90 डिग्री है। अच्छा ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल, ये क्रिटिकल तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा एक और बात, सवाल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछता है ना वो ध्यान देना है। जब भी कोन ऐसे हम बनाते हैं तो ये पूरा एंगल इज नोन एज वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल एंगल, ठीक है। लेकिन एक साइड वाला ही एंगल अगर बोला जाए बच्चों, सिर्फ एक साइड वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो सोचो मछली वाला जो कॉन्सेप्ट जब आएगा, हमसे बोलेगा फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसका मतलब कि यहां से इधर, तो हमें निकालना किसका वैल्यू होगा, सिर्फ क्रिटिकल एंगल का। कभी बोलेगा फाइंड द वर्टिकल एंगल मेड बाय द जो है फिश से, वर्टिकल टोटल कितना एंगल, तो बोले टोटल कितना हो जाएगा C + C यानी कि 2C। तो भैया सेमी वर्टिकल एंगल है C और वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 2C। तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई कैलकुलेट मुझे करना क्या है, दोनों ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में ठीक है। तो करे कैलकुलेट। एक डेंसर मीडियम रहेगा, पानी का है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू, और एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसा बच्चों इसके लिए हुआ ना मछली के लिए, सेम कॉन्सेप्ट अब समझ में आ जाएगा किसके लिए है, एक लाइट सोर्स के लिए जो दिखाए थे, सेम काम। लेट h डेप्थ नीचे जो है हमने रख दिया एक सोर्स ऑफ लाइट। तो भाई बल्ब अगर रखे तो वहां से रे ऑफ लाइट किधर निकलेगा, इधर 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 सब। बोलता है एक ऐसा रे ऑफ लाइट ऐसे निकले सच दैट रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। देखना मान लो एक ऐसे, सबसे पहले थोड़ा कम वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बना दिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर चला गया, सिमिलरली ऐसा रिफ्रैक्शन एंगल इधर चला गया, ठीक है। कुछ है पहले एक छोटा सा, क्या इसका मतलब होगा कि बल्ब जैसे यहां पर जला, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया ना तो समझो कि इस साइड में जितना आदमी होगा ऊपर से देखेगा ना तो उसको ये लाइट जो मतलब ये वाला सरफेस जो है ना उसको चमकता हुआ नजर आएगा। इस साइड से आदमी देखेगा तो फिर चमकता हुआ नहीं नजर आएगा, बस यही फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। पता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, लेकिन भाई बाउंड्री कंडीशन, रे ऑफ लाइट बच्चों कोई जरूरी है कि बस यहीं तक जाएगा, इसको कोई रोका है क्या बल्ब के लाइट को कोई रोकेगा नहीं, भाई लाइट तो ऐसे भी जाएगा। यानी अगर थोड़ा दूर गया तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, ठीक, तो हो सकता है कि ऐसा जाए, भाई इसको कोई रोक नहीं सकता, लाइट तो ऐसे भी फैल रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है सच दैट ये बन जाता है क्रिटिकल एंगल, तो ये रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, ठीक है, ग्रेस करने लगेगा सरफेस को, लेकिन लाइट को तो कोई रोक नहीं सकता, तो रे ऑफ लाइट तो भाई ऐसा भी जाएगा। हमें पता है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हुआ तो सारे लाइट क्या हो जाएगा, बैक। देखना जरा, क्रिटिकल एंगल यहां से क्या हो जाएगा, बैक। तो जो भी क्रिटिकल एंगल के आगे लाइट गया सब किधर, बैक 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 बैक, यानी एक बाउंड्री कंडीशन है। यहीं तक क्या है, समझो कि लाइट यहां पर क्या होगा, चमकेगा, उसके आगे लाइट तो ऊपर जाएगा ही नहीं सरफेस से, सब किधर चला जाएगा, पानी के अंदर। सिंस लाइट यहां गया और पानी के अंदर ही चला गया बच्चों, तो वो तो मेरे आंख के पास आया नहीं, तो हमें वो बल्ब चमकता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। तो सवाल है जो चमकता हुआ रीजन जो हमें नजर आएगा वो कहां तक नजर आएगा, बोले रे ऑफ लाइट जा रहा है एक बाउंड्री कंडीशन तक, जिस समय क्रिटिकल एंगल बन रहा हो। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर देखो ऐसे, तो बोले कि ये चला गया,
लाइट को तो कोई रोका है नहीं, तो ये हो जाता है कौन सा, एक है पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल सच दैट ये जाने लगेगा ऐसे ग्रेजिंग द सरफेस। लेकिन लाइट है भाई, उसको रोकेगा कौन, उसके आगे अगर इंसिडेंट हुआ तो पानी में, उसके आगे इंसिडेंट हुआ पानी में, उसके आगे इंसिडेंट हुआ पानी में, ठीक है। तो कितना दूरी तक है जो सरफेस पर चमकेगा, तो बोले देखो ये रे ऑफ लाइट ना जाएगा तो आदमी के आंख में गया तो दिखेगा बल्ब चमकता हुआ, ये भी दिखेगा, यहां तक जो है समझो कि दिखेगा और यहां तक दिखेगा, हेंस चारों तरफ दिखता है। ये हो जाता है क्या, सर्कुलर पैच। क्या हो जाता है बच्चों, सर्कुलर पैच। ये हो गया सर्कुलर पैच, ठीक है। और यही है बाउंड्री कंडीशन तक जो हमें एक्चुअली दिखाई देता है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया डेप्थ बोल दो या हाइट, जो भी डेप्थ, और ये सर्कल बनेगा तो दिस बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक है पानी और एक है एयर, यानी कि कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। यही हो गया, देखो यहीं तक दिखता है, इसके आगे भैया लाइट चमकता वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि रे ऑफ लाइट आ तो रहा होगा लेकिन पानी के अंदर चला गया, आ तो रहा होगा पानी के अंदर, TIR हो रहा है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे वाला लाइट मेरे आंख में नहीं आ रहा है लेकिन यहां तक रे ऑफ लाइट आ रहा है, आंख में पड़ेगा हमें बल्ब दिखेगा चमकता हुआ। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं जरा डेराइव कर लेते हैं जरा कि क्या है, ठीक। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैच क्या होगा, ठीक है। तो आ जाओ, सिंस C हमें पता है बच्चों, तो C का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन C होता क्या है। देखो जरा साइड में लिख ले, साइन C क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे μr बटे μd, ठीक है। सिंस हमें पता है कि पानी और हवा वाला ही सवाल हर बार आता है, ठीक है, तो हम इन जनरल करते हैं। ये ऊपर रेयर कौन है, एयर, और नीचे कौन है, पानी। तो देखो जरा एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेट म्यू डब्ल्यू क्या है, म्यू गिवन है ना। तो ये हो गया साइन C, तो साइन C बराबर हो गया कितना, 1 बटे म्यू। लेट, क्योंकि पता है ये तो 1 है तो जो भी होगा पानी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, तो लेट म्यू ले लेते हैं, साइन C इक्वल टू 1 बटे म्यू। पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहला चीज पूछेगा कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच, रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच कितना होगा। तो बच्चों ये ट्रायंगल में जाओ, ठीक है, ये है मान लो कि फिश F, ये है मान लो A और ये है B। तो FAB जो ट्रायंगल देखोगे, इस ट्रायंगल के अंदर ये है C, दिस इज रेडियस, और ये है क्या, डेप्थ। हाइट नहीं सोचना, मतलब हाइपोटेनियस नहीं सोचना है, ठीक है। दिस इज द डेप्थ। हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, दिस इज हाइपोटेनियस। तो सोचो कि क्या करें, कैसे निकाले भाई, ये कितना डेप्थ पे पानी के अंदर मछली है वो तो पता चल ही जाएगा। रेडियस हमें चाहिए, यानी ये दोनों हमें चाहिए, तो C के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। यानी कि इन ट्रायंगल FAB के अंदर अगर हम लोग जाएं तो बोलेंगे भाई tan C जो है ना वो आ रहा है, tan C परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि R बटे H। हेंस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैच जो है वो हो जाएगा कितना, H tan C। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, R इक्वल टू H tan C, H tan C। अब सिंस हमारे पास साइन C आया हुआ 1 बटे म्यू, हाउ टू फाइंड tan C, हाउ टू फाइंड tan C। तो भैया वहीं से कुछ अब मैथमेटिकल थोड़ा सा लगाएंगे। बच्चों साइन C ये है तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है, बेस। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, सॉरी क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, है ना, बेस बोल रहा हूं, tan थोड़ी ना, बेस तो यहां पर सेटिंग होगा, ठीक है। tan इक्वल टू P बटे B, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। साइन थीटा नहीं होता, P बटे H, P बटे H, P बटे H। तो P पता है, H पता है, tan में हमें क्या चीज का जरूरत है, P बटे B। हाउ टू फाइंड B, तो बोले कि भाई हमें पता है क्या, सोचो लगाओ बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। कर लिए, ये हाइपोटेनियस HYP इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि H मतलब कहीं ना कहीं वो डेप्थ वाला है, ठीक। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, म्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, तो भैया बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चों, देखो ये यही म्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हुआ क्या, P निकल गया, B निकल गया, यहां पर उठा करके रख देते हैं। तो R इक्वल टू H tan C परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस हो गया कितना, म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो रेडियस कैसे निकलेगा ये हमें समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, H बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। आगे रेडियस। अब जैसे रेडियस निकल गया हमसे पूछेगा एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच बताओ कि क्या, तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पैच।
एरिया ऑफ सर्कुलर पैच क्या होगा? तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। हेंस पाई है पाई, आर मेरे पास आया हुआ देखो एच बटे इतना, तो ये हो जाएगा एच बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा देखो पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट का स्क्वायर करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? म्यू स्क्वायर माइनस 1। पानी का 4/3 होता है, 1.33 होता है ना, तो पता है कि वो रखेंगे उसका होल स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच निकल जाएगा। बस इतना ही है। अब लाइट वाला सवाल भी पूछ ले, एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच सेम फॉर्मूला, रेडियस पूछे सेम फॉर्मूला, तो पता है आर इक्वल टू एच टेन सी होता है, साइन सी निकालेंगे, साइन थीटा होता है पी बटे एच, बी निकाल करके सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर क्लियर हो गया यहां से। तो सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा रुक गया। व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस? वही जितना दूर इल्यूमिनेट हो गया वो सर्कल बना, तो जो सर्कल बना था ऐसा कुछ है ना, तो कैसे आएगा? तो डॉटेड 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 बोलते हैं ना, जहां तक जो है लाइट ऐसे जा रहा चारों तरफ, वो एक बोलते हैं क्या? द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दो तो वो हो जाता है सर्कुलर पैच। ठीक, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स वेयर रे स्ट्राइक्स एट कितना? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करे। ठीक, क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करे। ठीक, ऐसे कर करके तो ये तो दो रे ऑफ लाइट बना, चारों तरफ उसी तरह से करो, सारे पॉइंट्स को मिलाओ, दैट इज नोन एज क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। हो गया, सब कुछ समझ गए। तो सवाल बनाए जरा, देखो जरा क्या है भाई। ठीक है, ये ऑप्शन भी देके रखे, तो बोलते हैं फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड, पूरा दुनिया उसको देखना है, कंटेंट इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। बोले भाई सरफेस के 12 सेंटीमीटर बिलो है, यानी कि ये मेरे लिए एच हो गया, ये है मछली, इसको पूरा दुनिया देखना है बच्चों। तो पता है कैसे दुनिया दिखेगा? जब क्रिटिकल एंगल पर जाए ये तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पूरा दुनिया दिखाई देगा। क्लियर है? ये बन जाएगा मेरा क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे करके। ठीक, बोलता क्या? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये है पानी और ऊपर है एयर, तो लिख लेते हैं आर इक्वल टू, देखो आया था क्या? एच टेन सी, और सिंस म्यू दे के रखा है तो टेन सी का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये वाला। तो रेडियस हमसे पूछ रहा है बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू कितना है? 4/3। तो साइड में सॉल्व कर लो कि भाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 कितना आता है, तो रूट अंडर 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 4 चौक 16/9 माइनस 1। कितना आ जाएगा? 4 चौक 16/9 माइनस 1, यानी कि 16 में से 9 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? रूट 7/9। हेंस रूट 7/9, इसका मतलब ऊपर रूट 7 है और रूट 9 का बाहर कितना आएगा? 3। तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम जब यहाँ पर रखे ये वाला पूरा वैल्यू कितना आ रहा है? रूट 7 बटे आ रहा है 3। ठीक है, तो ये 3 किधर चल जाएगा? ऊपर, तो 12×3 = 36 डिवाइडेड बाई रूट 7 सेंटीमीटर। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैच, रेडियस ऑफ द सर्कल। कभी रेडियस कभी एरिया, सवाल समझ में आना चाहिए कि भैया पूछ क्या रहा है, पूरा दुनिया दिखेगा तो क्या होगा उसका मतलब, है ना? 36/√7। ठीक है, इतना इन सेंटीमीटर ही बोला है तो सेंटीमीटर में ही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली सिर्फ 2 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेबस में हमारा है। एक है कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में कैसे TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके बहुत अच्छा डिवाइस बनता है और बहुत काम का मतलब डिवाइस बन जाता है TIR का यूज करके। ठीक, और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। देखते हैं व्हाट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो प्रिज्म कैसा होता है अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो देखो बच्चों इस तरह से है कि नहीं, देखो ये प्रिज्म है, लेकिन अगर ये वाला देखोगे जो मेरे पास है तो कैसा है? देखो ये वाला एक ट्रायंगल इधर से बन रहा है, देखो तो ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। कैसा है? इक्विलेटरल प्रिज्म। ये भी 60-60-60 जैसा फील होता है। ठीक भाई, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैसा होता है? 60-60-60 नहीं, कैसा होना चाहिए? तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, यानी कि एंगल कैसा बने? एक 45 डिग्री, एक 90 और एक 45 डिग्री हो। यानी कि अगर ये 45 हो तो ये वाला कैसा हो? 90 डिग्री। अगर इस तरह से प्रिज्म हो तो दैट इज नोन एज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाला जो प्रिज्म होगा 45 और एक 90 डिग्री, उसमें कोई रे ऑफ लाइट आता है, एक सरफेस से टकराता है और वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है रे ऑफ लाइट, जिसका कि हमारा मतलब कुछ ना कुछ यूज हो जाता है। तो देखो बताता हूं थोड़ा कि कैसे। सबसे पहले सिंस शीशा होता है ये प्रिज्म,
तो एक तरफ हो ग्लास और एक हो क्या एयर, तो ये है कैसा डेंसर मीडियम और ये वाला है कैसा रेयरर मीडियम, ठीक है। तो ग्लास एयर इंटरफेस जो हो इसके लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, कितना होता है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देख लेते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो दिस इज क्रिटिकल एंगल, तो पता है कि ये वाला 90 डिग्री है ना, सरफेस से ऐसे ग्रेस करते हुए जाएगा, दिस इज r इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा r इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करते हैं ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए ना क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो सिंस हमें पता है बच्चों की साइन सी इक्वल टू क्या होता है म्यू आर बटे म्यू डी, सी यू आर डी कर्ड, क्लियर है। रेरर में क्या है एयर, तो भैया एयर हो गया। नीचे केस का होगा ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होता है 3/2, जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, तो रख करके देखो तो 1/3/2, ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 यानी 2/3 कितना था 0.66 या 67 कर दो, तो 0. कितना आ रहा है 67, तो साइन सी आ गया कितना 0.67। कभी भी शीशा से रे ऑफ लाइट निकल करके एयर वाले सरफेस पर टकरा रहा हो तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ऐसा है। हम करते क्या है इसको जरा डिग्री में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन सी हो गया 0.67, ठीक है। तो बाई जो कैलकुलेशन ट्रिक होता है कहाँ बताएं बच्चों पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें देखोगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री पे होता है कितना साइन 30 होता है 0.5, साइन 45 होता है कितना 0.70 यानी कि 70। तो हमें पता है कि भाई 70 जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री का होता है, 70 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम, तो 45 से थोड़ा कम, तो ये सी का वैल्यू सटीक होता है 41.8 डिग्री। देख लो ऐसे भी ऑप्शन रहेगा तो हम टिक कर देंगे। तो हम नियरली ना इसको ले लेते हैं 42 डिग्री, कितना ले लेते हैं 42 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू ना थोड़ा सा टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, लर्न इट। क्या याद करना है भाई कि शीशा और एयर, शीशा से एयर में जा रहा हो ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, यानी कि अगर शीशा के अंदर 42 डिग्री पर अगर टकराया तो बाउंड्री को टच करते हुए जाएगा। तो अगर 42 से नैनो में भी ग्रेटर हो गया ना 42.001, बस क्या हो जाएगा अगर ऐसे गया तो ये TIR हो जाएगा, शीशा के अंदर ही रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा है ना। तो चलो ठीक है देखते हैं तो यहां पर देखो बच्चों क्या है, ठीक है। अच्छा इसका यूज करके बताता हूं, एक मतलब डायरेक्ट अब देखते हैं, ये पूरा लिख लो जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये वाला ना, इसका यूज बेसिकली सब इधर आएगा। तो देखो दिस प्रिज्म जो होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स यूज्ड इन 3 वेज, 3 तरीका से यूज किया जाता है। पहला तरीका क्या है टू डेविएट रे थ्रू 90 डिग्री, कोई रे ऑफ लाइट ऐसा होगा उसको ना डेविएट कर देगा 90 डिग्री से, हाँ तो क्या हो जाता है 90 डिग्री से अगर डेविएट कर दिया तो क्या हो गया, तो बड़ा काम का चीज होता है, इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप्स। दोनों चीज समझाता हूं बच्चों। 90 डिग्री सबसे पहली बार डेविएट करेगा, कैसे डेविएट करेगा सर, क्या कहना चाहते हो। तो प्रिज्म को बच्चों ऐसे रख दो, एक 90 डिग्री, एक 45, एक 45, ठीक। रे ऑफ लाइट लेके आते हैं ऐसे, तो जो रे ऑफ लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आता है तो नो रिफ्रैक्शन, तो ये सीधा सीधी पास कर जाएगा, टकराएगा इस सरफेस से, ठीक है। ये क्या है भाई शीशा, ये क्या है शीशा ग्लास है, और बाहर क्या है एयर, ठीक है। होगा क्या, हम जैसे ही यहां पर टकराएगा हम बनाएंगे एक नॉर्मल, तो देखो ये है 45, ये हो गया 90 डिग्री, तो हेंस दिस बिकम्स 45 डिग्री, तभी जाकर के टोटल 180 होगा। अब ये सरफेस से ये है नॉर्मल, तो टोटल है 90 डिग्री, तो अगर ये 45 है तो ये छोटका वाला कितना होगा, दिस इज 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये है शीशा, सोचो कि अभी देखे थे कि सी ऑफ ग्लास एयर जो इंटरफेस होता है वो कितना होता है 42 डिग्री, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ ना शीशा से एयर के तरफ जाने के लिए वो क्या हो गया क्रिटिकल एंगल 42 होता, उससे ग्रेटर पर इंसिडेंट हो गया। तो अगर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल TIR, क्या हो जाएगा TIR, ये रे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई TIR हो जाएगा, तो ये 45, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, रे ऑफ लाइट आ जाएगा ऐसे, क्या आ जाएगा ऐसे, यानी यहां पर क्या होगा TIR। क्यों हुआ, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 42 डिग्री से ग्रेटर। आ गया ऐसे, अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया परपेंडिकुलर, यहां पर ऐसे टकराता है बच्चों, ये चला जाता है किधर, कैसे परपेंडिकुलर टकराएगा, तो देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल है ये 90 डिग्री, ये 45 90 है, इट मीन्स इट हैज टू बी 90। तो भाई ऐसा भी ना हो कि सर थोड़ा टेढ़ा टकरा गया, तो नहीं, ये टकराएगा 90 डिग्री पे, तो चला गया ऐसे। हुआ क्या, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन,
तो बोले जा रहा था इनिशियली कैसा था, ऐसे, तो दिस वाज द इनिशियल पाथ, ओरिजिनल डायरेक्शन किधर था, इधर, और फाइनली किधर जाने लगा, फाइनली जाने लगा इधर, फाइनल पाथ है इधर, ओरिजिनल उधर, फाइनल इधर, कितना हो गया सोचो जरा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया 90 डिग्री। यानी आता है बनाने के लिए, या डायग्राम में कभी दिखाई देगा कि भाई प्रिज्म को कैसे रखोगे सच दैट इट विल डेविएट ए रे बाय 90 डिग्री, कोई रे ऑफ लाइट आए और 90 डिग्री से डेविएट कर जाए, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, तो जो ये है बच्चों, इस तरह से डायग्राम देखो, है ना, 45 90 45, एक रे ऑफ लाइट गया सीधा, फिर रे ऑफ लाइट गया सीधा, कोई दो रे ऑफ लाइट ले ले तो ऐसे। इसका यूज पेरिस्कोप में किया जाता है। देखो ये पेरिस्कोप का यूज कहाँ है, बहुत जबरदस्त। देख रहे हो कुछ बच्चों, समुंदर, क्या है ये, समुंदर, समुंदर से कुछ ऐसा पाइप जैसा निकला हुआ और ऐसे करके है, होता क्या, सबमरीन, बड़ा बड़ा सबमरीन, सब किधर, पानी, पनडुब्बी किधर चलता है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ही ऐसा करके कोई एक पाइप निकला हुआ और ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा है। क्या होता है पता है, पनडुब्बी के अंदर से बस देखने की जरूरत है, ठीक, और बहुत नीचे है हमें, लेकिन बस एक पाइप ऐसे निकला हुआ, पूरा दुनिया ऊपर दिख रहा है हमें इसके माध्यम से। कैसे दिखता है, हम तो है पानी के अंदर, दिखा कैसे, यही इसका यूज कर करके। तो बताता हूं कि क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये दिख रहा होगा। बच्चों देखना, ये है पानी का सरफेस, ठीक है, क्या है ये, पानी का सरफेस। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और मान लो कि जो है ना यहाँ पर ये पनडुब्बी है, ठीक है, यहाँ हम लोग है, ठीक है, हम लोग बहुत पानी के, ये है वाटर, हम लोग पानी के नीचे, बहुत नीचे हम लोग हैं। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, आंख लगा करके क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर देख रहे हैं। तो होगा क्या पता कैसे रहता है सेटिंग, देखो ऐसे पाइप करके, और ये है सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर एक ना प्रिज्म इस तरह से बच्चों लगा हुआ होता है। देखो गौर करके, ये 90 डिग्री हो गया, 45 45 45 45 इस तरह से रख दिए। तो अभी देखे थे कि कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो उसको 90 डिग्री डेविएट करता है, तो आ रहा है ऐसे, इसको डेविएट कर देगा ऐसे, तो ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर फिर से एक वही प्रिज्म लगा होता है, ये 90 डिग्री, ये 45, और ये वाला कितना हो गया 45। तो पता है कि फिर से ऐसे आएगा, टकराएगा, फिर ये 90 डिग्री क्या कर देगा, डेविएट कर देगा। देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आया 90 डिग्री डेविएट कर गया। भाई हमको क्या है, समुंदर के पूरा सरफेस पर जो है, जो भी चीज होगा, कोई दुश्मन का जहाज है कि क्या है, सब कुछ हमें वहां पर नजर आएगा, जबकि हम है पानी के अंदर। बस दिमाग लगाएं, रे ऑप्टिक्स अच्छा से पढ़ करके गए हैं और बना लेते हैं तो ये पेरिस्कोप हो जाता है। क्या हो जाता है ये, पेरिस्कोप। तो प्रैक्टिकल जब एप्लीकेशन समझ में आता है तो लगता है कि अच्छा कैसे हो रहा होगा। बेसिकली ये वही है कि इधर से देखे ऐसे ऐसे हमें दूर दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, देखो क्या कि एक इमेज को हमें इन्वर्ट करना हो, टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रेस थ्रू 180 डिग्री। क्या बोल रहा है ये कि रे ऑफ लाइट जाए, ठीक है, अब 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री डेविएट हो, मतलब कि जाए ऐसे और फिर टकरा के वापस आ जाए। तो उस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को कैसे रखेंगे सच दैट रे ऑफ लाइट जाए इधर और वापस आ जाए, 180 डिग्री डेविएशन हो। देखो डेविएशन ऑफ रेस थ्रू 180 डिग्री, और इमेज कैसा हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, मतलब हम हैं ऐसे खड़ा, मेरा इमेज पलट जाए। तो ऐसा होगा कैसे, तो ये देखो जरा कि है ना, पहले डायग्राम यहाँ पर बताता हूँ। देखो, और सच ए प्रिज्म और पोरो प्रिज्म उसको बोलते हैं, सब चीज़ का एप्लीकेशन है बच्चों। तो बस थोड़ा सा इस तरह से रखना है, 45 45 ये और 90 डिग्री है ये। एक रे ऑफ लाइट लेकर के जाते हैं ऐसे, गए, मान लो ये है मेरा सर, ठीक है, ऊपर टॉप, और ये है मेरा पैर, ठीक है, ये है बॉटम, यानी ए बी हो गया इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे। तो एक का जरा समझो, मान लो जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया, भैया ये 90 डिग्री है, हम यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे, ये नॉर्मल। तो ये 45, तो ये हो गया 45, तो सिंस दिस ऑल्सो बिकम्स 45, ये हो गया क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर, क्योंकि ये शीशा है, शीशा से बाहर जाना चाहिए, लेकिन सिंस 42 डिग्री से ग्रेटर है, तो भैया यहाँ पर TIR हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, टकराएगा। देख लो ये 45 है बच्चों, तो ये भी 45, ठीक है। तो ये वाला भी कितना हो गया 45, क्योंकि नॉर्मल है, टोटल 90 डिग्री, एक 45 हुआ, तो वो ये 90 ये 45, यानी पता चल गया ये कितना होगा 45, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बनाओगे, एक नॉर्मल। तो पता चल गया कि रे ऑफ लाइट जो ऐसे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से कितना बना रहा है 45 डिग्री,
देख लो जरा, रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल हम बनाए कितना 45। भैया फिर से शीशा है, शीशा से बाहर जाना चाह रहा है लेकिन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, फिर से TIR होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर TIR, ठीक है। तो भाई 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर ही बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये आ गया इधर, हो गया। तो समझ में आ रहा है, ए से रे ऑफ लाइट ऐसे 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 टकरा करके इधर आया, एक सेकंड थोड़ा, ओहो सीधा बन जा, हाँ ठीक है ठीक है, ये दिस इज A डैश। सिमिलरली बच्चों B का करें तो B से एक रे ऑफ लाइट गया, ऐसे यहाँ टकराएगा, वही 45 बच्चों यहाँ भी टकराएगा, इधर आएगा सेम एकदम बिल्कुल। तो ये जो है ना टकरा करके किधर आ जाएगा, वापस इधर। तो ये इधर आया, इधर टकरा के आ गया, हेंस देखो कि क्या हुआ, ये हो गया B डैश। तो है क्या, A था ऊपर, हो गया नीचे A डैश, यानी हम कह सकते जो इमेज जो बन रहा है वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। कैसा हो गया, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया। तो प्रिज्म को कैसे रखोगे सच दैट ऑब्जेक्ट जो है सीधा वो इन्वर्ट भी हो जाए और रे जो है ना डेविएट भी कर गया कितना 180 डिग्री से। कैसे, इंसिडेंट जा रहा था इधर और फाइनली जा रहा है इधर, तो बोले भाई ओरिजिनल डायरेक्शन था इधर, फाइनली जा रहा है इधर, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये 180 डिग्री है। क्लियर। तो इसका थोड़ा सा नहीं एक डायग्राम इधर होगा बच्चों, देखे जरा, है क्या, ये उसी तरह से बना हुआ। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गया, टकराया, इधर आया और क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म गया। तो सच है प्रिज्म आर कॉल्ड पोरोप्रिज्म। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अब है कि टू इन्वर्ट एन इमेज, इमेज को इन्वर्ट करो विथआउट डेविएशन ऑफ रेस। रे डेविएट नहीं होना चाहिए, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो भाई सीधे चला जाए, ठीक है एकदम नो डेविएशन, लेकिन कैसा, इन्वर्ट हो जाए इमेज, इन्वर्ट हो जाए इमेज, पलट जाए लेकिन रे जो है ना उस सीधे पास हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा, तो डायरेक्ट इसका देख लेते हैं बच्चों। देखो सिंपल सा है ना, क्या है, इसको इस तरह से रख दिया गया है प्रिज्म को, कैसे 90 डिग्री यहाँ पर हो, इधर हो 45 और इधर हो क्या 45। तो एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे आता है, यहाँ पर क्या होगा, यह रेयर डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे गया, ठीक, यहाँ पर इंसिडेंट हो जाता है 45 डिग्री पर। फिर बोलते हैं कि शीशा के अंदर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, ये TIR हो जाएगा, ये चला जाता है बाहर ऐसे, यहाँ से ऐसे गया, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा TIR, फिर इधर चला जाएगा वापस। तो वो लोग ज्योमेट्री एक एक करके वही सब है ना, एक जगह पे बच्चों हम नॉर्मल बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे कर करके हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली ये ऐसे गया, ये यहाँ गया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये भैया रिफ्रैक्ट हो करके ऐसे चला गया। तो देखो क्या है, मान लो ये बोलते हैं A, तो A से रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे इधर हो गया A डैश, ये आ गया। सिमिलरली अगर ये बोलते हैं B, तो B से रे ऑफ लाइट ऐसे जाकर के क्या हो गया, B डैश हो गया। तो देखो क्या है बच्चों, A ऊपर था, A हो गया नीचे, ठीक, B नीचे था, B हो गया ऊपर, यानी क्या कहते हैं, इमेज जो फॉर्म हुआ इस ऑब्जेक्ट का वो हो गया इन्वर्टेड, पलट गया, A ऊपर था अब ऐसे हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, सही है। क्या रे डेविएशन हुआ है, क्या देखो जा रहा था इनिशियली ऐसे, मतलब इनिशियली था ऐसे और फाइनली भी ऐसे ही है, यानी कि देयर इज नो डेविएशन, तो इनिशियल इधर और फाइनली भी इधर, तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज 0, नो डेविएशन। तो ऐसे प्रिज्म को अगर रख दोगे तो ये सब प्रिज्म कहाँ यूज होता है, इसको बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म, आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स, ठीक है, देखने के लिए। तो ये चीज है, बस डायग्राम पता हो कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, बस हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। भाई क्या है ऑप्टिकल फाइबर, एकदम ऑप्टिकल फाइबर हमारे घर में कहीं कुछ दिखाई देता है क्या, बिल्कुल दिखता है। ये जो वाईफाई कनेक्शन है, देखते हो कभी आता है तो बोलता है कि भाई नॉर्मल वायर वाला लगाना है या फिर फाइबर वाला लगाना है, तो हम लोग बोलते हैं भैया फाइबर वाला लगा दीजिए। पता है उसका मतलब फाइबर का जो तार होगा ना, समझो उसका क्या है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर भी बोलते हैं नहीं भैया वो लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा चीज़ है बच्चों कि मतलब समझो कि बहुत छोटा पतला सा एक प्लास्टिक तरह से होता है अंदर, जैसे कैसे कोई तार होता है प्लास्टिक जैकेटेड ऐसे कोटेड होगा, अंदर में बेसिकली क्या होता है, छोटा सा तार और होल है जिसके अंदर से सिग्नल पास करता है, ठीक है। तो कैसा होता है, प्लास्टिक का बोल दो या शीशा का एकदम पतला सा। उसमें क्या होता है कि भाई वाईफाई कनेक्शन पता है कि आना चाहिए तो अच्छे से आए, है ना। बहुत लोग वाईफाई यूज़ करें तो डिस्टरबेंस ना हो, बारिश वारिश पड़े तो भाई मेरा सिग्नल जो है गड़बड़ाए नहीं, वाईफाई अच्छे से चले। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तार यूज़ करें जिसके अंदर से सिग्नल जब ट्रांसमिट हो तो भाई उसमें कहीं कुछ लॉस ना हो, वाईफाई कनेक्शन जाए नहीं।
तो उसके लिए जो यूज करते हैं वो नॉर्मल वायर नहीं यूज करते बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर? नो लॉस ऑफ सिग्नल टेक्स प्लेस। 100% क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए जाता है, सिग्नल बहुत अच्छा, इसीलिए फाइबर नेटवर्क का थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ा थी। देखते हैं कि क्या, देखो इस तरह से होता है, देख लो एक प्लास्टिक जैकेट देखो कोटेड ऐसा है और पतला से एक शीशा जैसा निकला हुआ है, देख लो एक बार जरा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख रहे हो एक प्लास्टिक ऐसे और अंदर में पतला सा एक शीशा ऐसा कुछ या प्लास्टिक का निकला हो, इसके अंदर से क्या होता है? सिग्नल मेरा पास करता है, चाहे ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी सब। तो बोलता है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? तो बोलते इट इज ए वेरी थिन फाइबर, बहुत पतला होता है, मेड ऑफ ग्लास हो चाहे प्लास्टिक हो। रेडियस ऑफ द ऑर्डर कितना है? माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत पतला सा होता है एकदम, ठीक है इतना। विच इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू क्या अनदर सिग्नल, वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका जरा मैकेनिज्म समझते हैं कि हाँ थोड़ा डायग्राम कैसा है। तो देखो सबसे ऊपर क्या है, एक ओवरव्यू वहां दिखे तो यह है प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक चारों तरफ से लगा हुआ, उसके नीचे एक लेयर और रहता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग, और उसके नीचे एक और लेयर है उसको बोलते हैं कोर, और यही कोर के अंदर क्या होता है? हम सिग्नल या फिर लाइट रेज को बोलो क्या कराते हैं? पास कराते हैं। समझ में आया बच्चों क्या है? छोटा सा होल, उसके अंदर लाइट पास होगा, होल के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कोर, यानी कि कोर के बेसिकली अंदर ही हम लाइट रे पास करा रहे हैं, ठीक है। कोर के ऊपर एक है क्लैडिंग बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर है प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक जैकेट। तो तीन बेसिकली लेयर होता है, कोर, क्लैडिंग और ओक हो गया प्लास्टिक कोटिंग। ओवरव्यू क्लियर हुआ? थोड़ा सा तीनों का नहीं होता है कि पढ़ ही रहे तो थोड़ा अच्छे से जरा सा पॉइंट्स मैंने लिख दिया, देख लो जरा। कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास। क्या चीज का बना होता है? कोर, जिसके अंदर से लाइट रे पास कराएंगे, हाई क्वालिटी ग्लास हो या प्लास्टिक हो या सिलिका का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं कोर का, ये वाला ऐसे, और ये है एक ऊपर वाला, ठीक है। तो अंदर हो गया कोर, उसके ऊपर क्या है बच्चों? क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल रहे हैं, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। तो होना क्या चाहिए? μ1 इज ग्रेटर देन क्या? μ2। अंदर वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होना चाहिए, तो यानी ये हो जाएगा मेरे लिए डेंसर मीडियम, और बाहर वाला उसके कंपैरिजन में कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो हो जाता है रेयर मीडियम। लाइट किसे पास कराते हैं? अंदर, ये कोर के अंदर, और यहाँ पर ये TIR टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होते हुए ये बाहर सिग्नल निकलता है विथआउट नो लॉस, ठीक है। कोर क्लैडिंग जो है, कोर अंदर वाला हो गया, क्या चीज का बना हुआ है? क्वालिटी ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका, ठीक है। उसके ऊपर जो है कोटिंग उसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो बोलते हैं कि कोर जो है ना सराउंडेड बाय ग्लास या प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल सा वही चीज का बना होता है। तो बफर कोटिंग क्या है भैया? सबसे ऊपर जो है इट इज द प्लास्टिक जैकेट, जैसे नॉर्मल तार जो रहता है, विच एनक्लोजेस कोर एंड क्लैडिंग एंड इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ। प्लास्टिक इसलिए सब कवर कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा अंदर में जो सिग्नल जा रहा है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक। ये तो बड़ा आसान सा सिंपल सा चीज। देखो कोर क्लैडिंग, अंदर वाला जो हो गया बच्चों वो है कोर, उसके ऊपर जो हो गया वो है क्लैडिंग। अंदर में μ1, तो ये कैसा है? डेंसर, कैसा डेंसर, और ये वाला कैसा है? μ2, बाहर वाला हो गया रेयर, ठीक। पता है लाइट किधर से? डेंसर से रेयर में जाएगा, तभी क्रिटिकल एंगल TIR। देखो कैसे होता है। लेट को एक रे ऑफ लाइट यहां गया, तो भाई एक रे ऑफ लाइट लेट इट बी, हम क्या कराते हैं? इंसिडेंट ऐसे करवाएं। जैसे यहां रे ऑफ लाइट टकराए हम बनाएंगे नॉर्मल, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो होगा क्या? यहां पर नॉर्मल के साथ क्या थोड़ा सा रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। देखो रेयर था, एयर बाहर गया डेंसर मीडियम में, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां टकराया, क्या हुआ? टकराया। नॉर्मल बनाएंगे बच्चों, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मान लो I1। ये जो एंगल होता है देखना जरा, ये कितना है? ये है μ1। क्या है ये? μ1 मतलब म्यू डेंसर बोल दो, बाहर में क्या है? रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाता है, तो हमको पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो TIR। तो इस तरह से रे ऑफ लाइट यहां से भेजा जाता है ना, इस तरह से रे ऑफ लाइट यहां से भेजा जाता है सच दैट अंदर में जैसे ही टकराए इस सरफेस पर ना, तो दिस एंगल मस्ट बिकम ग्रेटर देन I1, मस्ट बिकम देन ग्रेटर देन क्या? क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो हमको पता है रे ऑफ लाइट जो है ना बाहर निकलने की या क्लैडिंग में जाने की कोशिश नहीं करेगा, टकरा करके क्या हो जाएगा? TIR।
तो सेम हो जाएगा I1। अगेन फिर यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया भैया, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही होता है बच्चों, तो TIR ऐसे होते होते क्या होता है ना, बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते करते फिर क्या है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ये तो मैंने बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ना, ऐसे खाट 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 तार में होते जाता है। जैसा सिग्नल गया 100% वो स्ट्रेंथ या जो बोलो डाटा हम लोग भेज रहे हैं ना, ऑडियो वीडियो सिग्नल लेकर के बाहर निकलता है। अब पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो भाई क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सोच करके बताओ बच्चों। क्रिटिकल एंगल का अगर मैं मान लो मैं बोलूं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो भाई हम जानते हैं साइन सी क्या होता है, साइन सी होता है दही, क्या होता है CURD हो गया। रेयर कौन, डेंसर कौन, देख लो भैया, ये डेंसर है, कौन है डेंसर, μ1। रेयर कौन है, μ2। तो आंसर हो जाएगा μ2 बटे μ1, खत्म। यानी कि C बराबर क्या बोल देंगे, तो बोलेंगे साइन इनवर्स μ2 बटे μ1। यानी कि कोई रटने की जरूरत नहीं कि क्लैडिंग क्या है, कोर क्या है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, गया। हमसे सिर्फ पूछेगा क्रिटिकल एंगल बताओ कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पर ऑप्टिकल फाइबर में, बस दही CURD ऊपर रेयर या C से छोटा वाला ऊपर लिख दो, बड़का नीचे लिख दो, खत्म आंसर। भाई समझ लिए जो समझना था। अब तेज भी तो बनेंगे, कब तक वही चीज समझते रहेंगे। ठीक है, जरा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, देखते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर म्यू इक्वल टू 1.72 है। देखो क्या देके रखा है, म्यू इक्वल टू 1.72 इज सराउंडेड बाई ग्लास कोटिंग। तो अंदर का जो है ऐसा कुछ, ये है 1.72 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलता है सराउंडेड बाई बाहर कुछ ऐसा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। ठीक है, अंदर वाला इज सराउंडेड बाई बाहर वाला। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द फाइबर ग्लास इंटरफेस। फाइबर अंदर में जो है वो है फाइबर, बाहर में जो है वो है ग्लास, बोलता है इन दोनों के इंटरफेस पर क्या निकालो, क्रिटिकल एंगल। तो कितना मस्त, देखो क्या है, अब हम कुछ नहीं उधर देखने जा रहे बच्चों। साइन सी क्या होता है, दही होता है, MURD हो गया, खत्म। एक होता है रेयर मतलब छोटा वाला, भैया दोनों में छोटा कौन है, 1.5 छोटा है तो रख दिए। नीचे क्या हो गया 1.72 बस खत्म। फाइबर ग्लास इंटरफेस का निकल जाएगा। क्या चीज में दे के रखा है, अच्छा इन्वर्स में, ठीक है कोई बात। तो काट छाट कर लो, तो ये गया तो 172 और 150 है ना, तो 17 17 17 8 17 17 19 ठीक है, कितना हो जाएगा 17 नंबर 53, यानी 9 तो नहीं होगा, कितना हो जाएगा 8 होगा कुछ, ठीक है। तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, क्योंकि 153 ऐसे हो जाएगा, यानी कि 8 कुछ। तो भाई एक बार में तो बच्चों लगेगा नहीं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, क्लियर है कि नहीं, कितना हो जाएगा 0.8। तो बोल देंगे ठीक है भाई, पूरा कट छट करो मत, 0 पॉइंट कितना हो गया 8, दिस इज साइन C। तो व्हाट इज C इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। हालांकि हम लोग चाहें बच्चों तो इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, सटीक अगर चाहे तो हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा, है ना, वही ट्रिक से जो बताएं। तो साइन इनवर्स 0.8, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आता है। जरा सा कुछ देखो, एक एप्लीकेशन है छोटा सा, कभी कभी नहीं होता है कि बोर्ड लेवल में दिया रहता है कि भाई बताओ क्या, तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, उसके लिए जरूरत पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर का। फिर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग कौन सा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स। भाई ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो बोलते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट वन एनर्जी फ्रॉम, मतलब वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया क्या चीज में, लाइट में, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करो, ऑडियो सिग्नल करो, वीडियो सिग्नल करो। फिर देखो क्या बोलते हैं बच्चों, एक देखो सिंपल सा, 4th नंबर, इट इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लैंप्स। देखो जरा इस तरह से रहता है, मेला वगैरह में जाते हो तो नहीं, डेकोरेशन वाला लैंप जो होता है, तो यहाँ पर एक लाइट जला दिया और ऐसे ऐसे कर करके देख लो, एकदम पतला 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 ऐसे रहता है, और बहुत अच्छा लास्ट में देख लो चमक रहा है इस तरह से, एक अच्छा डिजाइन बन जाता है। भैया ये क्या रहता है, ये रहता है ऑप्टिकल फाइबर, एकदम पतला पतला, उसमें जो भी लाइट ऐसे उसमें पतला गया, बिना कोई लॉस ऑफ सिग्नल का स्ट्रेंथ का लॉस करे, पूरा रे ऑफ लाइट जैसे ट्रांसमिट होता है 100%, और किनारे जाकर के यहाँ निकला तो चमकता है और बड़ा अच्छा डिजाइन बन गया। अब अलग कलर का ले लिए तो भैया अलग कलर ले लिए, तो ये डेकोरेटिव लैंप्स में यूज होता है। एक और चीज है देखो, इट इज यूज्ड एज अ लाइट पाइप।
भैया ये लाइट पाइप क्या होता है, ठीक है, किसके लिए? फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर जो इंडोस्कोपी वगैरह डॉक्टर लोग करते हैं वो, तो क्या चीज को देखने के लिए, तो एसोफेगस, स्टोमक या इंटेस्टाइन को देखने के लिए लाइट पाइप का जो है ना डॉक्टर लोग यूज करते हैं। बच्चों क्या है ये बताता हूं, क्या है ये, जैसे कि अच्छा इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो लाइट पाइप का मतलब क्या हुआ, ये देखो, जैसे मान लो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक, इतना बड़ा ऑर्गन कुछ है, डॉक्टर को पूरा वो चीज देखना है, ठीक है, पेट के अंदर, तो बोले कि एक ऑप्टिकल फाइबर का रेडियस तो माइक्रोमीटर में होता है, तो अगर एक ऑप्टिकल फाइबर ही मान लो ऐसे लिए बच्चों, एक ऑप्टिकल फाइबर कोई एक, तो उससे रे ऑफ लाइट कितना निकलेगा, बस एक छोटा, ये जाएगा वहां पर लाइट को फोकस करेगा, जैसे उस पर लाइट पड़ेगा तो वो दिखेगा, लेकिन भैया पूरा ऑर्गन तो हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि एक अगर हम ऑप्टिकल फाइबर ले तो उसको भाई माइक्रोमीटर में एकदम पतला से एक पॉइंटेड जगह पे लाइट पड़ेगा, और ऑर्गन अगर बड़ा है उसको देखने के लिए हमें एक कलेक्शन या फिर बोलो कि बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जब बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए लाइट पाइप, और उससे जब लाइट भेजता है तो पूरा बड़ा रीजन में देखो क्या लाइट जा रहा, बहुत फाइबर से फोकस पड़ा, पूरा ऑर्गन हमें दिख जाता है अंदर में, ठीक। ऐसे ही थोड़ा सा थियोरेटिकल है। तो लाइट पाइप हो गया, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं उसको। और जैसे एसोफेगस देखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, तो भाई क्या है ये, तो बोलते हैं द ट्यूब थ्रू विच फूड पासेस फ्रॉम आवर माउथ टू स्टमक, फूड पाइप जो होता है, ठीक है, तो उसको, उस ट्यूब को बोलते हैं क्या, एसोफेगस। तो यहाँ पर से नहीं लाइट पाइप ऐसे ऑप्टिकल फाइबर ऐसे डालते हैं यहाँ गला से, और उसके बाद बहुत दिक्कत होता है भाई, ऐसा करके डाले, फिर वो अंदर देखते हैं कि अच्छा क्या है, ठीक है, क्या गड़बड़ी चल रहा है। तो ये रहा यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन, खत्म हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का। अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और जो अगला लेक्चर होगा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट, और वो है लेंस। तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, अब लेंस की बारी, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।